शहर की भीड़भाड़ में एक छोटा सा कैफे था जहां हर शाम कुछ कहानियां जन्म लेती थीं और कुछ अधूरी ही रह जाती थीं। उसी कैफे में रोज एक लड़की आती थी। नाम था आर्या। वो हमेशा एक कोने वाली टेबल पर बैठती, कॉफी ऑर्डर करती और अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती। कैफे का मालिक रोहन उसे कई दिनों से देख रहा था। आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी बात छिपी हुई थी। रोहन को हमेशा लगता था कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन हिम्मत करके रोहन उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, आप रोज यहाँ आती हैं, कुछ खास लिखती हैं क्या? आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी। बस दिल की बातें। रोहन ने पूछा, क्या कभी किसी से शेयर नहीं करती? आर्या ने डायरी बंद की और बोली, हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समझी जाती हैं। उस दिन के बाद रोहन के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या सच में कुछ बातें बिना कहे समझी जा सकती हैं? दिन बीतते गए। रोहन ने ध्यान देना शुरू किया, आर्या कब खुश होती है, कब उदास, कब चुप हो जाती है। उसने देखा कि जब भी कैफे में ज्यादा शोर होता, आर्या असहज हो जाती थी। तब रोहन धीरे से म्यूजिक कम कर देता। एक दिन बारिश हो रही थी। आर्या भीगती हुई कैफे में आई। उसके पास छाता नहीं था। रोहन बिना कुछ कहे उसके लिए एक सूखा तौलिया और गर्म कॉफी ले आया। आर्या हैरान होकर बोली, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। रोहन मुस्कुराया, आपने कहा नहीं, लेकिन समझ आ गया। उस पल आर्या की आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक आई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को समझने लगे थे। रोहन ने कभी आर्या से ये नहीं पूछा कि वो उदास क्यों रहती है, लेकिन उसने हमेशा ये कोशिश की कि वो उसके सामने मुस्कुरा सके। एक दिन आर्या बहुत देर तक कैफे में बैठी रही, लेकिन कुछ लिख नहीं पाई। उसकी आंखें नम थीं। रोहन पास आया और बिना कुछ पूछे उसके सामने एक कागज रख दिया जिस पर लिखा था, कभी कभी मजबूत दिखने वाले लोग भी थक जाते हैं। अगर तुम कुछ कहना चाहो, मैं सुनने के लिए हूं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। रोहन ने धीरे से कहा, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं होता। उस दिन पहली बार आर्या ने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को छोड़ा, कैसे उसने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे, बिना जज किए, उसने कहा। रोहन ने जवाब दिया, हर किसी को यही चाहिए होता है, समझ और अपनापन। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे कह देते हैं और कुछ चुप रह जाते हैं। समय के साथ आर्या बदलने लगी। उसकी मुस्कान अब सिर्फ दिखावा नहीं थी, उसमें सच्ची खुशी झलकने लगी। उसने फिर से अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन उसने रोहन से कहा, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? रोहन ने पूछा, क्या? आर्या बोली, तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करते, बस समझते हो। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। कुछ महीनों बाद आर्या ने अपनी पहली किताब लिखी, खामोशी की आवाज। उसमें उसने उन सभी भावनाओं को शब्द दिए जो वो कभी कह नहीं पाई थी। किताब के लॉन्च के दिन उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बड़े बड़े शब्दों और इशारों में होता है, लेकिन सच ये है कि प्यार छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। जैसे किसी का बिना कहे समझ जाना, बिना पूछे साथ देना। हर महिला की कुछ ऐसी भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं जिन्हें वो हमेशा शब्दों में नहीं कह पाती। वो चाहती है कि कोई उसकी खामोशी को सुने, उसके डर को समझे और बिना किसी शर्त के उसका साथ दे। और जब उसे ऐसा कोई मिल जाता है तो वो सिर्फ खुश नहीं होती, बल्कि मजबूत भी बन जाती है। स्टेज से उतरते वक्त उसने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में अब कोई अधूरी बात नहीं थी, वो पूरी थी। सीख, जिंदगी में हर इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कुछ ऐसी भावनात्मक जरूरतें रखता है जो वो हमेशा कह नहीं पाता। लेकिन जो लोग इन खामोशियों को समझ लेते हैं वही सच्चे रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि असली प्यार शब्दों में नहीं, समझ में होता है। और कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ता वो होता है जिसमें कम बातें होती हैं लेकिन गहराई बहुत होती है।